नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों कक्षा 6 के विज्ञान चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के स्रोत। फर्स्ट चैप्टर में हमें 1.1 से लेकर के 1.6 तक निम्न बिंदु दिए गए हैं, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ तक इसमें दिया गया है, नॉर्मली मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। खेलने, कूदने, दौड़ने, पढ़ने एवं अन्य कई प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने में हमारे शरीर में संचित ऊर्जा खर्च होती रहती है, जिससे हमें थकान का अनुभव होता है और भूख लगने लगती है। भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं भोजन के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम एवं अन्य सजीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 1.1 इसका टॉपिक है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? आपके द्वारा दिन भर में भोजन के रूप में उपयोग ली जाने वाली खाद्य सामग्री को 1.1 में सूचीबद्ध कीजिए। हम जो जो अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उसे इसे सूचीबद्ध करके हमें नॉर्मली पता होता है भी हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाने में उपयोग लेते हैं, और उस सब एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इन सब के लिए करते हैं। आगे इस चैप्टर में क्रम वाइज हम पढ़ते जाएंगे कि भोजन की हमें बेसिकली ज़रूरत क्या रहती है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आओ चर्चा करें। भोजन से हमारे शरीर को होने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। दूसरा टॉपिक है इसका भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो साग खाते हैं, यानी जो सब्जी और फल फूल आदि पर निर्भर रहते हैं, अनाज पे, वो किस श्रेणी में आते हैं। जैसे जो फल फूल, साग सब्जी आदि खाकर जीवित रहते हैं वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। जो मांस पे डिपेंड करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो इन दोनों पर डिपेंड करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम टॉपिक 1.2 में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या सभी प्राणियों एवं जंतुओं की शारीरिक आवश्यकताएं समान होती है? क्या सभी जंतु एक समान भोजन सामग्री का सेवन करते हैं? तो हमारा इसका आंसर रहेगा नहीं। सभी प्राणियों की शारीरिक आवश्यकताएं और सभी प्राणी हैं वो एक समान का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। ये सारणी 1.2 आपको दी गई है, इसमें अलग अलग दिखाया गया है बकरी किस प्रकार का भोजन ग्रहण करती है, क्या पेड़ पौधों से प्राप्त करती है या जंतुओं से प्राप्त करती है। तो इसके बारे में हमें यहाँ 6 जो है प्राणियों के नाम दिए गए हैं, हम अलग अलग इसमें कर सकते हैं। सारणी 1.2 के आधार पर बताइए कि क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं? नहीं। क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु है? इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्या कुछ जंतु पादप एवं जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सारणी 1.2 में दर्शाए गए विभिन्न श्रेणियों के जंतुओं में से कुछ जंतु केवल पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री को तथा कुछ केवल जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परंतु कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम प्राणियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। पहला है शाकाहारी। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन की सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी करते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, हिरण इत्यादि। मांसाहारी, दूसरा मांसाहारी। ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे मांस मछली का सेवन ग्रहण के रूप में करते हैं।
मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे चीता, शेर, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप इत्यादि। तीसरा आता है सर्वहारी। सर्वहारी में जो दोनों प्रकार के, यानी जो शाकाहारी भी होते हैं और जो मांसाहारी भी होते हैं, वो सर्वहारी की श्रेणी में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें कौआ, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मनुष्य तो हमें पता चलता है भी दोनों का सेवन करता है, लेकिन कुत्ता और कौआ, ये थोड़ी ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं कि कौआ और कुत्ता दो ऐसे जंतु हैं जो सर्वहारी की श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई और अन्य भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये 3 ही है, और भी है। तो ये कह रहा है कि 1.3 आपको आगे सारणी दी गई है, उसमें अपने अनुसार 3-3 जंतुओं को और आप ढूंढिए जो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी के श्रेणी में आए। 1.3 हमारा टॉपिक है भोजन के स्रोत। हमें मालूम है कि भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और यह भोजन हमें 2 मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है। यह पहला पादप और दूसरा है जंतु। जिसमें पादप में आएंगे शाकाहारी, और जो पादप के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं, और जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। हमने टॉपिक 1.2 में पढ़ा अभी तक। तो भोजन के स्रोत के रूप में पादप, पहले हम पढ़ेंगे भी पादप किस प्रकार भोजन के स्रोत के रूप में होते हैं। इसमें आपको अनाज से लेकर के 7 नंबर तक स्फूर्ति पेय तक भी, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले, स्फूर्ति पेय इत्यादि ये दिए गए, इस सभी के सभी हैं जो पादप से प्राप्त भोजन के स्रोत हैं। इनमें क्रम वाइज पढ़ते हैं। पहला आता है अनाज। सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है, जिसका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। एक कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ये एमसीक्यू बन रहा है हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन कि अनाज में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी का, ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। उदाहरण है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ इत्यादि। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इनसे हमें अनाज हैं, ये अनाज जिनमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे है दालें। दाल फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। ये यहाँ से है, फलीदार पौधों के बीजों से, नोट करने योग्य बात है, जिसका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। पहला अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूसरे में दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। उनमें विभिन्न प्रकार की दालें हैं, चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर इत्यादि। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं नॉर्मली हमारे कि अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। इसके बाद आती है सब्जियाँ। पौधों के विभिन्न भागों को सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि। अभी हम देखेंगे पौधे का कौन सा पार्ट है वो हमें सब्जी के रूप में खाने को काम आता है। जैसे सारणी दी गई है यहाँ पे 1.4 सारणी है। इसमें सबसे पहले फूल गोभी दी गई है। फूल गोभी का फूल जो है, पौधे का फूल वाला भाग होता है, वो हमें खाने के रूप में ग्रहण करते हैं। भिंडी का फल होता है, पालक की पत्ती होती है, आलू का तना होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भी, आलू का तने वाला पार्ट है वो हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। मूली की जड़ काम में आती है। ये 2 मैंने ऊपर दिखाए भी गए हैं आपको, यहाँ पे मैंने नोट भी किया है अलग से भी। मूली की जड़ और आलू का तने वाला भाग है वो काम आएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। फल। फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए यहाँ पे फल में शर्करा और पोषक तत्व 2 प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जैसे केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, पपीता, बेर आदि। पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद में भी खाद्य पौधों के रूप में उपयोगी या उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें सूखे मेवे कहते हैं। जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट इत्यादि। तो इन्हें ड्राई फ्रूट भी बोला जाता है भी। सूखने के बाद में जो उपयोग में आ रहे हैं उन्हें ड्राई फ्रूट कहेंगे या सूखे मेवे कहेंगे। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि
फल है वो शर्करा और पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्मली, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है, ये दालें हैं वो फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, और आलू का तने वाला पार्ट काम में आता है खाने के, और मूली के जल वाला मूली का होता है वो जड़ वाला पार्ट है, काम में आता है। बाकी हम नॉर्मली ध्यान में रहता है कि पालक पत्ती से होता है, भिंडी फल से होता है, और फूल हो वो गोभी होता है। मैंने ऊपर इसमें इंपॉर्टेंट लगा के नोट भी कर दिया आपके लिए। मैं मूली का जड़ और आलू का तने वाला भाग है वो काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आज के साथ इसी पर हम संपन्न करते हैं। आगे की चैप्टर की जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।